नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप स्किप कीजिएगा तो कुछ फैक्ट्स जो है आपको मिस कर जाएंगे, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में, क्योंकि मैं इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड और भी जो अपडेट होते हैं उसे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो रेलवे एनटीपीसी में जो वैकेंसी आया हुआ है, रेलवे का एनटीपीसी में जो वैकेंसी आया हुआ उससे रिलेटेड है, यानी कि नॉन टेक्निकल। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये इसका हो गया। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग तमाम चीज़ें जानेंगे कि क्या कितने सीट रहने वाले हैं, कितना एग्जामिनेशन फी होने वाला है, लास्ट डेट कब तक है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा, किस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, तमाम सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। तो लगातार देखते रहे वीडियो। तो सबसे पहला बात आता है कि आपका टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट जो दोस्तों 8,113 है। बहुत सारा पहले अफवाह उड़ाया गया कि 19,000 प्लस सीट आएंगे। बहुत बहुत ये यूट्यूब में बहुत इस प्रकार का वीडियो बना करके बहुत लोगों ने अपलोड किया, लेकिन सारा गलत निकला। 8,113 मात्र सीट हैं अभी। तो यही इसका वैकेंसी इतना है। और अब आगे चलते हैं, आगे का जो जरूरी चीजें हैं उसको देख लीजिएगा। ये लोगो है भारतीय रेलवे का। देखिए, इसका जो वैकेंसी है दोस्तों, ये 2 लेवल में आएगा। एक जो इसका जो रहने वाला है, इसका जो ये जो वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन 2 लेवल पे मांगा जाएगा। एक 12th लेवल पे क्वालिफिकेशन, इंटरमीडिएट लेवल पे क्वालिफिकेशन रहेगा आपका, और दूसरा ग्रेजुएट लेवल पे। तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो आपका कौन से वैकेंसीज रहेंगे, कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, तो वह है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट रहेगा, और अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट रहेगा, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क टाइपिस्ट रहेगा, और ट्रेन्स क्लर्क रहेगा। यानी कि सीसीटीसी है ये, और टीसी है, टिकट कलेक्टर जो होता है, जो कैबिन में बैठ करके जो टिकट काटते हैं, अकाउंटेंट टीसी है ना, ये पोस्ट है ये। और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट है ये। उसके बाद में ग्रेजुएट लेवल की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रेजुएट लेवल पे आपका जो पोस्ट होने वाला है दोस्तों, देखिए ग्रेजुएट लेवल के, आप ग्रेजुएट लेवल पे कौन से पोस्ट होने वाला है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ग्रेजुएट लेवल पे जो है दोस्तों, आपका जो पोस्ट होने वाला है, कुल 5 पोस्ट होने वाला है, जिसमें पहला है आपका जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, और चौथा है स्टेशन मास्टर। ये STA होगा दोस्तों, स्टेशन मास्टर। और पांचवा है आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। 5 पोस्ट इसमें है, और इसमें आपका 4 पोस्ट, यानी कि 5 और 4, 5 प्लस 4 आपका कुल हो गया 9 पोस्ट। 9 पोस्ट है। इसी 9 पोस्ट में आपको जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको वहां पर चॉइस फिल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी में आपको चॉइस फिल करना है, इसी इन्हीं पोस्ट में आपको जो प्रेफरेंस लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या रहने वाला है उसको देख लीजिए। तो एज जो है आपका 1 जुलाई 2024 के अनुसार से 12th क्लास जो के लेवल का जो वैकेंसी है उसके लिए 18 से 33 होना चाहिए, और ग्रेजुएट के लिए आपका 18 से 36 होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, और उसके बाद में रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन आपका ओबीसी को 3 साल का दिया गया है, SC ST वालों का 5 साल, जो सरकारी नियम जो है उसके अनुसार से यही चीज है, जो सरकार के अनुसार से प्रावधान किया गया है संविधान में, उसके अनुसार से आपका 5 साल SC ST वालों को एज में छूट है, 3 साल ओबीसी वालों को। उसके बाद में भी
3 साल का जो एज छूट जो है वो सारे कैंडिडेट को दिया गया है। कारण क्या है कि जो कोविड का जो पैंडेमिक था ना, कोविड के पैंडेमिक के कारण, कोरोना काल के कारण 3 साल का एज छूट सारे कैटेगरी वालों को दिया गया है। अब आगे हम लोग इसका भी बात करेंगे कि कब इसका फॉर्म भरना है, लास्ट डेट कब तक है, कब से फॉर्म भरा शुरू हुआ है और कब तक लास्ट डेट है इसका। अब चलिए दोस्तों, इस सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी अब आपका हमारा सिलेक्शन प्रक्रिया, कि सिलेक्शन होगा कैसे, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले इसका सिलेक्शन होने का दोस्तों 4-5 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है आपका CBT 1। सबसे पहले फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपको CBT 1 में बैठना होगा। CBT 1 जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद में आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। आपको CBT 2 भी जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद में जो पोस्ट टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं, जो पोस्ट टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनको टाइपिंग के लिए, जो पोस्ट टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग क्वालिफाई हो जाने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा, और अंतिम का प्रक्रिया है ज्वाइनिंग लेटर, जिसको आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा, ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें यही पढ़ना है और इसी से हमारा सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस जो है दोस्तों हमारा, सबसे पहले CBT 1 का क्या सिलेबस होने वाला है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन का जो आपका परीक्षा होगा, 100 मार्क्स का आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत जब करिएगा, 3 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा, तो 1 नंबर आपका कटेगा, 1 नंबर आपका कटेगा। और टाइमिंग जो है दोस्तों आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए सिलेबस है क्या, सिलेबस में क्या क्या है, क्या सवाल पूछा जाएगा, वो चीज देख लीजिए। सवाल में क्या पूछा जाएगा, तो आपका पहला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपका 30 सवाल होगा, जो 30 नंबर का होगा। मैथ भी आपका 30 सवाल होगा, जो आपका 30 नंबर का होगा। जीके आपका 40 सवाल होगा, जो 40 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका टोटल 100 नंबर होंगे। समय आपका हो गया 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे, 1:1/2 आवर, है ना। और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है, ये चीज है। अब आगे चलते हैं CBT 1। अगर जब CBT आपका 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको जब CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, तो CBT 2 का क्या सिलेबस होने वाला है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो CBT 2 का जो होगा आपको दोस्तों, वो टोटल 120 क्वेश्चन का होगा, 120 मार्क्स का होगा। 1 नंबर आपका, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और इसमें 1/3 का ही नेगेटिव है। जिस प्रकार CBT 1 में, उसी तरह से इसमें भी 1/3 का नेगेटिव, यानी कि आप 3 सवाल को अगर आप गलत करते हैं, 3 सवाल गलत करते हैं, बराबर 1 नंबर कटना, यही हुआ इसका मतलब। यानी कि 3 सवाल आप जब गलत कीजिएगा, तो 1 नंबर आपका कटेगा। टाइमिंग भी इसमें इसी CBT 1 की तरह ही 90 मिनट का ही टाइमिंग इसमें भी दिया गया है। कितना? 90 मिनट का ही टाइमिंग इसमें भी दिया गया। अब इसका सिलेबस देखिए, इसमें क्या किया है। रीजनिंग इसमें 35 सवाल है, 35 सवाल होगा और 35 नंबर होगा। और मैथ भी इसमें 35 सवाल है और 35 नंबर होगा आपका, 35 मार्क्स का। जीके आपका 50 है और 50 नंबर का होगा। यानी कि केवल इसमें यही किया गया है कि आपका 5 क्वेश्चन, आपका 5-5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में बढ़ा दिया गया, और 10 क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस में बढ़ा दिया है। यही इसमें बदलाव है केवल CBT 2 में। उसके बाद जब आप CBT 2 कंप्लीट करते हैं, तो एलिजिबल पोस्ट के लिए आपको फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर टाइपिंग आप जब कंफर्म कर लेते हैं, जब टाइपिंग में जब क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा, और फाइनली मेरिट है, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइनिंग लेटर वगैरह किया जाएगा। अब देखिए, अप्लाई डेट कब से कब तक है, ये चीज की भी बात है। तो अप्लाई डेट जो है, फॉर्म भरना शुरू हो गया दोस्तों, 14 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। 14 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, और आपका लास्ट डेट जो है आपका 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। 14 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। यानी कि पूरा 30 दिनों, यानी कि 30 डेज का आपका समय दिया गया।
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फी, तो फी कितना रहने वाला है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फी 500 होने वाला है, और एससी, एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोग के लिए 250 फीस होने वाला है। और उसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी है तो उनका परीक्षा में बैठने के बाद उनका फी भी वापस हो जाता है। ये भी हुआ था पिछला बार जब एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया था दोस्तों, तो इस तरह से रिफंड भी हो जाता है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था, आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।